होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके दोस्त और होस्ट राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। हाँ, सबसे पहली बात याद रखिए कि साइकिल की हैंडल और बीवी की सैंडल अगर टूट जाए तो सबसे पहले दोनों को ठीक कराइए एक साथ। वो इसलिए कि अगर आप ठीक नहीं कराए और बाई चांस आपका साइकिल का हैंडल टूटा हुआ आप चला रहे हैं और भटक के गलती से बीवी के रास्ते में आ गए जहां उनकी सैंडल भी टूटी हुई है, तो आपको मालूम है कि क्या होगा। वो उसी टूटे हुए सैंडल से आपकी बीवी आपको धो देगी और उसके बाद ना आप साइकिल चलाने के लायक रहेंगे ना साइकिल पे बैठने के लायक। समझे? अपने राजू भाई का ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए, जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे हम आपसे ये बताते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट, क्योंकि इस सीमेंट में मजबूती है, टिकाऊ रहने का जज्बा है और जो घर आप बनाएंगे उस घर को सालों साल टिका के रखना और वहाँ खुशियों को समेट के रखना, यही है अल्ट्राटेक सीमेंट का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। तो हमारी दोनों बातों को, कौन सी दो बात? एक है बीवी की सैंडल और साइकिल की हैंडल अगर टूट जाए तो उसे तुरंत ठीक कराइए, और दूसरी बात कि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। तो हमेशा इस्तेमाल करना हो तो इसी सीमेंट को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज शो में क्या क्या होने वाला है ये हम आपको बताने वाले हैं। वो क्या है कि पहले से आपको बता देंगे तो आपका ध्यान जो है यहीं पर केंद्रित रहेगा ना। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सुना है क्या, और जो चुटकुला वाला कहानी है वो सब तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन आपको कुछ ज्ञानवर्धक और कुछ मनोवैज्ञानिक वाली बातें भी बताएंगे। वो क्या है कि आप लोगों को हम कुछ बता सकें, कुछ समझा सकें, कुछ जिससे उद्धार हो सभी का, जन कल्याण हो, उसके लिए हम आजकल बहुत पढ़ाई करते हैं। रात को जाते हैं जब घर तो सबसे पहले हम कैंडल जलाते हैं। अरे मोमबत्ती इसलिए नहीं जलाते हैं कि मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करेंगे। अरे भाई, रोमांटिक आदमी है, पहले रोमांटिक डिनर हो जाए, कैंडल लाइट डिनर, इसीलिए जलाते हैं। उसके बाद बिजली से बल्ब जलाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में बल्ब नहीं है और लाइट को लेकर दिक्कत है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब पढ़ना होता है तो एकदम बढ़िया से लाइट जला के पढ़ लेते हैं ताकि अगले दिन आके आप लोगों का खूब भरपूर मनोरंजन कर सके। समझे आप? तो आज हम आपको बताएंगे सुना है क्या और कुछ ज्ञानवर्धक मनोवैज्ञानिक बातें। ये देखो, ये कौन आ गया भाई? नॉक नॉक। कौन हो? ए साहब, कौन हो आप? राजा, तो मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरा श्याम हूँ, श्याम, और मैं आ गया हूँ तेरे पास तुझे कुछ बताने के लिए। क्या हुआ श्याम भैया, क्या बताना चाहते हैं, बताइए। राजू, राजू, अभी टाइम हो चुका है कि तू सुना है क्या बता सके, जल्दी से बता, सुना है क्या? अरे श्याम भैया, आपको मालूम है कि ये टाइम हो चुका है सुना है क्या बताने का, आप काहे तकलीफ लिए? आइए इधर बैठिए मेरे पास, इस चेयर को थोड़ा खिसका लीजिए, इस पे आराम से बैठे। ग्लास, वो देखिए ग्लास में पानी रखा है ठंडा, और एक गिलास पानी पीजिए आप। राजू, थैंक यू वेरी मच। मैं बैठ जाता हूँ और पानी पी लेता हूँ, तब तक तो सुना है क्या बोल, सुना है क्या? ठीक है, हम बोलते, आप बैठिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सुना है क्या। सुना है क्या, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो में हम बताने वाले हैं सुना है क्या। दरअसल क्या है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लाइन में तो खड़े होने का अनुभव लिया ही होगा, नहीं समझे? इसे टिकट का लाइन होता है, सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ लाइन लगता है, कहीं ट्रेन में घुस रहे हैं मेट्रो में तो वहाँ पे भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। 5-6 लाइन में खड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी आगे बढ़ रहा है लाइन, वहाँ भी आगे बढ़ रहा है। कहना हम ये चाहते हैं मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों
कि जब भी आप किसी लाइन में खड़े रहते हैं और आपके बगल में 3-4 लाइन और रहता तो आपको लगता होगा ना कि यार हमारा लाइन तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, इधर बगल वाला देखो सट से टिकट कटा लिया और ये भी कटा लिया। बात दरअसल ये है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस मनोविज्ञान वाले बात पर बहुत विचार विमर्श किए, तब जाकर यह निष्कर्ष निकला है कि हर इंसान को जो वो किसी भी लाइन में खड़ा रहता है उसको यही लगता है कि उसका जो लाइन है बाकी लाइन की तुलना में सबसे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये सोच हर लाइन में खड़े हुए हर इंसान के दिमाग में आती है। उसके हिसाब से उसका जो लाइन है वो सबसे धीरे 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 आगे बढ़ रहा होता है और बाकी जो लाइन होता है वो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। समझे बात को? और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है। हमें ऐसा लगता है, हमें लगना और सच में होने में फर्क होता है। समझे? हमें बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, हमें लग सकता है कि वो बढ़िया है, ये बढ़िया है, ऐसे बढ़िया है, वैसे बढ़िया है, शायद ये वाला सीमेंट अच्छा है, लेकिन नहीं। अच्छा और सबसे बेहतरीन सीमेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। हमारे दिमाग में क्या लग रहा है वो और बात है, और जो हकीकत में सच है वो और बात है। समझे श्याम भैया? राजू, मैं बिल्कुल समझ गया। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू राजू, आई लव यू। अरे शुक्रिया शुक्रिया श्याम भैया, आप आराम से रहिए, पूरे शो में कोई बात नहीं है, आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त और होस्ट राजू भाई। तो दोस्तों, शो में अब आगे बढ़ा जाए, हंसने हंसाने का भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं लोगों को, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त और होस्ट राजू भाई। तो अब टाइम हो चुका है थोड़ा हंसने हंसाने का, ठहाका लगाने का, अरे मनोरंजन करने का भाई। अब क्या है ना कि अपनी जिंदगी में जब हम झांक के देखते हैं तो हमको ऐसे बहुत सारे घटनाओं के बारे में हमारा जिक्र दिमाग में होने लगता है, जिसको हम अगर अभी आपके साथ शेयर करेंगे तो मजा बहुत आएगा। तो एक ऐसा ही छोटा सा घटना आपको बताते हैं। एक दिन क्या हुआ कि आपकी भौजी हमसे बोली कि आपको हम कितना दिन से बोल के रखे हैं कि पूजा का सामान लाना है, आप तो सुनते ही नहीं, आप तो ध्यान ही आपका कहीं और रहता है, हमेशा जब देखो तब काम में बिजी रहते हैं। कोई बात हो गया? तो हमारे मन में आया कि नहीं यार, ये बात तो सही कह रही हैं। जब बात सही कह रही हैं तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हम अगले दिन सुबह तैयार वैर हो गए, एकदम पूरा ब्रेकफास्ट कर लिए, अपना पराठा वराठा खा के एकदम मस्त। अब हम निकलने वाले थे ऑफिस के लिए, तो आपकी भौजी हमको फिर बोली कि आपको याद है ना कि पूजा का सामान लाना है? हम बोले अरे हाँ बिल्कुल याद है। और 2 सेकंड के बाद हम रुक के पूछे उनसे कि लेकिन तुम तो हमको बताए नहीं कि पूजा को क्या पसंद है, क्या लाए उसके लिए। बस हम इतना ही पूछे थे, उसके बाद हम ऑफिस नहीं जा पाए, काहे कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। पता नहीं किस बात को लेकर नाराज हो गई। उसके बाद से हम समझ गए कि हमारा सवाल में गलती नहीं था, हमारे सवाल पूछने के अंदाज में गलती था। तो ये गलती जो है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मत कीजिएगा। एक बार में ही समझ जाइएगा कि क्या मतलब है, पूजा का सामान का मतलब क्या होता है। जैसे एक बार में ही मेरे दोस्तों आप समझ जाते हैं ना, जब अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम आता है तो एक ही बार में समझ में आ जाता है ना कि भरोसा, मजबूती, किफायती, टिकाऊ रहना, सारा गुण इसमें संपन्न है, सब कुछ है इसके अंदर। तभी तो है अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मनी मन तो आप हंस रहे होंगे कि राजू भाई का तो अच्छा से कुटाई हो गया। अरे ठीक है, हो गया, गलती सबसे होता है, लेकिन ये तो प्यार वाला गलती था ना। आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे भाई हैं और हम भी आपके भाई हैं। राजू भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, है कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों, अब समय हो चुका है शो में आगे बढ़ने का, जहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और उस कहानी को सुनने के बाद हम लोगों को एक सबक सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने की योग्यता रखता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और कहानी सुना जाए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजू भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई,
राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी। ये कहानी है एक व्यापारी और उसके गधे की। ये व्यापारी जो था ये नमक का व्यापारी था और इसके पास एक गधा था। ये क्या करता था कि हर सुबह नमक इकट्ठा करता था और गधे के ऊपर लाद के उसको शहर में ले जाकर बेचता था। लेकिन गांव से शहर का रास्ता बड़ा लंबा था। सड़क से और एक छोटी सी नदी से होकर गुजरते थे ये लोग। एक दिन ऐसे ही व्यापारी जा रहा था अपने शहर पे बेचने के लिए सुबह सुबह, और गधा जो है वो भी उसके साथ था। दोनों जा रहे हैं, बीच में नदी आती है। गधा बेचारा नदी के अंदर जाता है लेकिन लड़खड़ा के गिर जाता है। नदी के अंदर गिर जाता है और जब उसके बाद बाहर निकलता है तो गधा को महसूस होता है कि यार मेरे कंधे पे, मेरे पीठ पे जो नमक की बोरी थी वो तो बड़ी हल्की हो गई। तो उसको लगने लगा कि अच्छा तो ये बात है, इतना भारी हम क्यों ले जाए, हम रोज रोज इस तरीके से गिरा करेंगे, हल्का हो जाएगा, फिर उसके बाद बेचेंगे। तो ऐसा ही गधा जो है सोच के करने लगा। हर रोज वो नदी को पार करते वक्त जानबूझ के लड़खड़ा के गिर जाता। व्यापारी का इससे बहुत नुकसान होने लगा। उसको लगा कि यार अगर ऐसे ही रोज होगा तो हम क्या कमाएंगे, कैसे क्या करेंगे। फिर व्यापारी ने सोचा कि चलो कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ उसको सबक सिखाते हैं। कुछ दिनों के बाद पीठ पे, गधे की पीठ पे नमक की जगह उसने रुई भर दिया, रुई का थैला रख दिया। अब क्या था, गधा तो गधा होता है, वो जा रहा था नदी के पास गया, जानबूझ के और गिर गया। लेकिन इस बार क्योंकि रुई का उसकी पीठ पे लदा हुआ था बोरा, तो पानी में डूबने के बाद रुई जो है वो बहुत भारी हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं मेरे दोस्तों। गधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो हल्का बोरा जो पीठ पे था वो अचानक से बहुत भारी हो गया। फिर गधे को समझ में आया, अच्छा मेरी चाल जो है मेरे मालिक को समझ में आ गई है, तो इस तरह से चालाकी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद गधा समझ गया कि भाई मेहनत करो और जीवन को सरलता के साथ जियो। फिर क्या था, फिर नमक का व्यापारी रोज नमक बेचता और अपना जो जिंदगी है आराम से काटने लगा। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है हमेशा इंसान को अपने मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि दिमाग लगा के हम 3 का 5 और 5 का 3 करके कुछ इधर उधर से करने लगे। मेहनत आपका हमेशा साथ देगी। भाग्य कभी साथ दे ना दे, लेकिन मेहनत आपका हमेशा साथ देती है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, जब भी आप कोई काम करो दिल लगा के मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपका साथ दे रहा है कौन? अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए आप भी कभी किसी को धोखा मत देना। हमेशा मेहनत से काम करना, ईमानदारी से काम करना मेरे प्यारे भाइयों, तभी आप आगे बढ़ोगे और ऐसा आगे बढ़ोगे कि आप दुनिया की ऊंचाई तक जाओगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपके मन और तन को पूरी शांति मिलेगी। समझे मेरे दोस्तों? आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई। हमारे साथ एक और सज्जन बैठे हैं स्टूडियो में। भूल गए आप इनको? ऐसा हो नहीं सकता, मैं भूल जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे श्याम भैया, आपको कोई कैसे भूल सकता है? इतने अच्छे एक्टर हैं आप, आपको थोड़ी ना कोई भूलेगा। तो याद है ना आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साल के कुछ दिन ही बचे हैं। कुछ दिन मतलब सिर्फ 5 दिन। इसलिए आप जल्द से जल्द अल्ट्राटेक सीमेंट का लिफ्टिंग कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो देर किस बात की, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि आपके काम की गुणवत्ता आपके प्रतिष्ठा को परिभाषित करती है। बस अब समय हो चुका है इजाजत लेने का। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे इसी जगह पे, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.